गाइस, मेरा नाम है मान सिंह चौधरी और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हमारा आज का टॉपिक न्यूट्रिशन के ऊपर है कि हम इस डेली रूटीन में हमारे लिए न्यूट्रिशन कितना जरूरी बन चुका है और हमें उसे क्यों न्यूट्रिशन को फॉलो करना चाहिए, अच्छे न्यूट्रिशन को, और उसके ऊपर एजुकेशन लेना हमारे लिए बहुत ही जरूरी बन चुका है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो मैं सारे उन लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस को इतना प्यार दिया और शेयर, लाइक्स वगैरह करे हैं, तो सारों का दिल से धन्यवाद। सबसे पहला अपना टॉपिक उसमें डाइटिंग लेंगे कि डाइटिंग करते टाइम न्यूट्रिशन की एजुकेशन होना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में आज के टाइम में डाइटिंग करना एक टॉर्चर का काम है। और हमारी जो सोसाइटी है, मान लो आज डाइटिंग करना स्टार्ट करते हैं तो वो खुद को टॉर्चर कर रहे हैं। टॉर्चर इन द मीन की वो सब एकदम डाइट में सारा कुछ ही बिल्कुल छोड़ देते हैं। फैट सबसे पहले छोड़ देते हैं कि फैट खाने से फैट बढ़ता है तो हम वो छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं कि अपनी डाइट में से फैट छोड़ना। देखिए गाइस, हमें प्रोटीन्स और फैट्स का कंजप्शन हमेशा ठीक रखना चाहिए। हाई प्रोटीन और मॉडरेट फैट्स, हमें कार्बोहाइड्रेट्स को ही कम करना चाहिए, क्योंकि फैट्स कम करने से कई लोग देखा होगा आपने, जब डाइटिंग करते हैं तो वो वेट लूज करने के टाइम अपने फैट छोड़ देते हैं। वो वेट लूज कर भी लेते हैं डाइटिंग करके, बट उनकी जो फेस की स्किन है वो देखी होगी आपने, लटक जाती है और ग्लो सारा चला जाता है उनके फेस से। और पेट की भी जो चर्बी है, स्किन है, वो भी लटक जाती है। वो एक्चुअली अपना मसल लॉस कर लेते हैं उसके बीच, क्योंकि मसल लॉस कर लेते हैं वो, और फैट उनका एज इट इज वो लटक जाती है। तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, उसमें उनको नुकसान काफी होता है। इसीलिए न्यूट्रिशन का एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने आप को एक वीकनेस के फेस में डाल रहे हैं। वो सब डाइटिंग करके बगैर गाइडेंस के, हमें बगैर प्रॉपर नॉलेज के हम डाइटिंग करते हैं, तो उसमें हम खुद को एक डेंजर जोन में लेके जा रहे हैं। क्योंकि उसके बाद आप डाइटिंग करके वेट लॉस करते हो, फिर आपको इंटरनली काफी दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जो भी आप न्यूट्रिशन खाते हो उसकी आपको प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। न्यूट्रिशन का हम एक सिंपल सा मीनिंग बता सकते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि आप अपने न्यूट्रिएंट्स की प्रॉपर कैलकुलेशन करके खाएं कि उसमें कितना कार्ब है, कितना प्रोटीन है, कितना फैट्स है। तो आप कैलोरीज में रहिए। मान लो अब किसी भी इंसान की दिन की 1600 कैलोरीज की नीड्स है, तो वो 800 खाएगा, 700 खाएगा, तो वो वीकनेस ही उसको आएगी। तो फिर वो एक दिन करेगा, 2 दिन, तीसरे दिन वो फिर कर ही नहीं पाएगा, बिल्कुल उसको चक्कर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए न्यूट्रिशन का एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। तो आप ध्यान रखें कि न्यूट्रिशन या डाइट कुछ भी खाते हैं उसमें एक चीज ध्यान रखें कि मोर फ्रिक्वेंसी लेस क्वांटिटी। आप हमेशा क्वांटिटी को कम रखिए और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स की फ्रिक्वेंसी है उसको ज्यादा रखें, ताकि आपको प्रॉपर उसमें न्यूट्रिशन मिल सके। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी ज्यादा गिरा लेते हैं, फिर उसमें कहते हैं कि प्रोटीन की इतनी ज्यादा प्रोटीन खाना है तो उसमें काफी क्वांटिटी ज्यादा कर लेते हैं। तो वो भी ठीक नहीं है, वो ओवर ईटिंग हो जाता है, फिर उसमें आपको नुकसान हो जाता है एकदम डाइजेस्ट करना, क्योंकि ज्यादा प्रोटीन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। 40 ग्राम से ऊपर एक सिंगल टाइम में 40 से 50 ग्राम के बॉडी को थोड़ा लीवर पे लोड ज्यादा आता है। तो इसलिए आप अपनी डाइट को बिल्कुल मैक्सिमम उसमें लेके चलिए और क्वांटिटी कम रखिए और फ्रिक्वेंसी को थोड़ा ज्यादा बढ़ाएं। और कई लोगों का ये भी है कि जब मान लो डाइटिंग पे आते हैं, वेट लॉस पे आते हैं, तो वो सिर्फ सबसे पहले भी भागना है, बस भागो, बस भागने से वेट कम हो जाएगा। तो वो भागते रहते हैं पागलों की तरह, पूरा भागते हैं और फिर अपनी डाइट भी बिल्कुल कम कर देते हैं। तो वो सबसे गलत तरीका है दोस्तों। आप रनिंग करिए, बट एकदम आप रनिंग करेंगे और डाइटिंग में बिल्कुल सारा कुछ फैट्स वगैरह बिल्कुल ही कम कर देंगे, वो आपको बिल्कुल दिक्कत देगा। और उसमें क्या होता है कि आप अपना मसल लॉस करते हैं, जिसके कारण उनको आगे बोन्स की प्रॉब्लम आ जाती है, बोन्स में पेन होना, जॉइंट्स में पेन होना, क्योंकि आप मसल लॉस कर लेते हो उसमें। और मसल लॉस आप करोगे तो जो आपकी बोन को सपोर्ट देते हैं मसल्स, वो वीक हो जाएंगे। तो बोन्स आपके वीक हो गए तो आपको फिर आपकी उम्र से पहले ही आपको दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो एक जैसे कि आपको BMI टेस्ट होता है, सबको पता ही होगा। तो BMI टेस्ट में हमारे में यही बताते हैं कि आपका बॉडी जो मास है उसमें कितना मसल मास कितना होना चाहिए, फैट कितना होना चाहिए आपके हाइट के अकॉर्डिंगली, आपकी वेट के अकॉर्डिंग। तो उसमें हमेशा मसल मास को ज्यादा ही बताया गया है कि उसमें ज्यादा रखना चाहिए। तो अगर आपका मसल मास ज्यादा होगा तो आपको उस चीज का बहुत फायदा मिलेगा। और बॉडी फैट आपका कम होना चाहिए, मसल मास से बहुत कम होना चाहिए। मसल मास जितना ज्यादा होगा उतने आपकी बोन्स
स्ट्रॉन्ग रहेंगी लॉन्ग टर्म तक। एग्जाम्पल आप बाहर का भी ले सकते हैं कि अदर कंट्रीज में जैसे कि आप सबको देखेंगे, उनको न्यूट्रिशन का प्रॉपर नॉलेज होता है दोस्तों, और कुछ हो ना हो बट वो न्यूट्रिशन का बहुत प्रॉपर ध्यान रखते हैं। वहाँ पे इसका मतलब ये नहीं वो सारे पढ़े लिखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे भी सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, बट उनका जो है न्यूट्रिशन के ऊपर सबसे पहला ध्यान न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि न्यूट्रिशन में रख के ही वो आगे बेटर सर्वाइव कर सकते हैं। तो सबसे पहली अहमियत आप न्यूट्रिशन और अपनी हेल्थ को ही दें तो आपके लिए फायदा है। जितना आप खाने पीने का ध्यान रखेंगे उतना आपका माइंड, आप एक्टिवनेस, उतना आप ज्यादा काम कर सकोगे। तो मेरा इस वीडियो में बताने का यही मोटिव था कि आपके लिए न्यूट्रिशन कितना जरूरी है। आप कुछ भी खाते हैं उस चीज को आप बिल्कुल ध्यान से उसमें मेजरमेंट, आपको उसकी स्टडी करें, कितना उसमें फैट्स है, ये सब सीखें। आजकल तो सारा इजीली है, यूट्यूब पे कहीं पे भी आप देख सकते हैं चीजें दोस्तों। तो हमारा इसका मोटिव यही था वीडियो का कि आप ये सब बातों को सीखें और इन पे अमल करें। और हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। और ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, और प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।